मैं पढ़ाई से तंग आ गया हूँ। मैं उसे बातें करके तंग आ गया हूँ। वो पढ़ाते पढ़ाते तंग आ गई थी। वो तुमसे बातें करते करते तंग आ गया था। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं तंग आना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फेड अप। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर you will be able to speak such a sentences in your everyday conversation. So have a look. Complete structure: subject plus helping verb plus fed up plus with plus verb प्लस ing या नाउन प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं पढ़ाई से तंग आ गया हूँ। आई एम फेड अप विद स्टडी। आई एम फेड अप विद स्टडी। मैं उसे बातें करके तंग आ गया हूँ। आई एम फेड अप विद टॉकिंग टू हिम। आई एम फेड अप विद टॉकिंग टू हिम। वो पढ़ाते पढ़ाते तंग आ गई थी। शी वॉज फेड अप विद टीचिंग। शी वॉज फेड अप विद टीचिंग। वो तुमसे बात करते करते तंग आ गया था। ही वॉज फेड अप विद टॉकिंग टू यू। He was fed up with talking to you। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। Learn and practice this advanced English sentence structure so that you can gain influence। Keep this point in your mind that advanced English sentence structures are very important for spoken English that can take you from basic to advanced level। मैं भी उससे तंग आ गया हूँ। मैं भी उससे तंग आ गया हूँ। सब्सक्राइब इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।